guys, so today we are here to thank for all the love that you have shown to our Goa series की videos और इतने सारे DMs, इतने सारे messages हमारे पास जो आए हैं, we are overwhelmed by that and we thought that आप लोगों ने पूछा है कि क्या बजट होगा, कहाँ पे रहना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे. So what we have done is we have created an itinerary for you which as per our recommendation we feel that should be fitting to most of your requirements. और आपके requirements को मद्देनजर रखते हुए हमने दो टाइप के वो बनाए हैं, इकोनॉमी एंड लग्जरी. सो लेट्स डिग इन. सो इस वीडियो के अंदर हम 4 नाइट्स 5 डेज को कवर करेंगे और थ्रू आउट हम अपने जो कॉस्ट पैरामीटर्स हैं उनको हम बताते रहेंगे. वीडियो को एंड तक जरूर देखना. इसके अंदर हमने पूरे वीडियो के अंदर कॉस्ट पैरामीटर्स को जगह जगह कवर किया है, तो आप एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हो कि आपको बजट जो इकोनॉमी वाला ट्रिप है उस वाले में जाना है या आपको लग्जरी ट्रिप पे जाना है या आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन वी डू दैट. इफ वी आर गोइंग टू अ लोकेशन हम सोचते हैं कि ठीक है हम 2 दिन थोड़ा इकोनॉमी में रहेंगे और 2 दिन फुल लग्जरी करेंगे. सो यू कैन ऑल्सो मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. इस आइटनरी को हमने डिवाइड किया है नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दोनों में. आप 2 नाइट्स के करीब आप रुको नॉर्थ गोवा में, रिमेनिंग 2 नाइट्स आप साउथ गोवा में करो. लैंडिंग आप लोगे मोपा में बिकॉज आप नॉर्थ गोवा के बीचेस आप पहले एक्सप्लोर करोगे. हम रिकमेंड कर रहे हैं लोकेशंस यहाँ पे वेगेटर, बागा, अंजुना, कैंडोलिम या आप सिंक्वेरियम ले सकते हो. यहाँ इन जगहों पे मोपा से जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो आप टैक्सी ले लो, यहाँ पे हम रिकमेंड कर रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार लेने की. सो सेल्फ ड्राइविंग कार का अगर हम खर्चे की बात करें तो 1500 रुपए के आसपास आपको बलेनो ऑटोमेटिक मिल जाती है. तो अगर आप 5 नाइट्स हो तो 7500 वहाँ आ गया. पिक एंड ड्रॉप का ये एडिशनल चार्ज करते हैं 1000 रुपीज. और पूरे गोवा में आप ना नॉर्थ साउथ सब घुमाओ तब भी 1500 रुपए ज्यादा से आपका फ्यूल नहीं लगेगा. ये भी मैं बहुत ही हाई साइड में बोल रहा हूँ. तो टोटल अगर आप देखोगे ना तो आपको 10,000 के करीब का खर्चा आएगा एक सेल्फ ड्रिवन कार में लेने के लिए, विच इज हाईली रिकमेंडेड. नाउ टॉकिंग अबाउट द होटल्स, कहाँ रहें, तो आपके पास यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको बीच से थोड़ा सा पास रहना है बट एक अच्छे होटल में रहना है, यू कैन लुक एट एन ऑप्शन ऑफ नोवोटेल एंड कैंडोलिम. सो वो आपको 10,000 प्लस की कैटेगरी में मिलती है. अगर आपको और थोड़ा बजट में जाना है क्योंकि आपको लगता है कि मोस्टली टाइम तो हम बाहर ही रहेंगे तो क्यों अच्छी प्रॉपर्टी लें, तो आप देख सकते हैं फेयरफील्ड बाय मैरियट जो कि आपको 5,000 प्लस की रेंज में मिल जाएगी. और अगर आपको चाहिए लग्जरी विद अ प्राइवेट बीच एक्सेस और अच्छी लग्जूरियस प्रॉपर्टी, देन यू कैन लुक एट W1 वेगेटोर और ताज इन सिक्वेरियम बीच. ये आपको पड़ेंगी 20-25,000 प्लस की रेंज में. सो यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ दैट वेयर डू यू वांट टू स्टे. सो आप अपने होटल में जाइए, आराम से चेक इन करिए और क्योंकि धूप होगी दिन में थोड़ी देर रेस्ट करिए. सुबह से ट्रैवल भी कर रहे हैं, टेक सम रेस्ट एंड देन इन द इवनिंग गो टू द बीच. गोवा आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जाके बीच में मत्था टेकना. सो डे 1 पे इसको मिस ना करिए. इवनिंग में जाइए, बीच पे बैठिए, शैक पे बैठिए, इंजॉय करिए. वहाँ पे बियर, जूस, स्नैक्स जो भी लेने हैं, इंजॉय दैट, इंजॉय द वाटर एंड देन गेट रेडी टू गो टू कसिनो. अगर गोवा में फर्स्ट चीज़ बीच है तो सेकंड चीज़ कसिनो है जिसमें आपने जाना ही जाना है. एक बार तो ज़रूर जाइएगा इफ़ इट ऑल यू आर न्यू टू द प्लेस. उसमें आपका क्या होगा, आपका डिनर कवर हो जाएगा. इफ़ यू गो टू द कसिनो, एवरी टिकट ऑफ एनी कसिनो इंक्लूड्स द डिनर, स्नैक्स ऑन द टेबल एंड एंटरटेनमेंट. सो एंड ड्रिंक्स ऑल्सो. एंड ड्रिंक्स ऑल्सो अगेन ऑन द टेबल. सो ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी. तो यू कैन प्ले एज वेल एज एंजॉय एज वेल एज हैव डिनर. So do that and then call it a day because I'm sure that you would have been up since morning. So कसिनो ना आपके अगेन 2 टाइप के हैं. एक लैंड कसिनो है और एक जो आपके बोट कसिनोज है. सो आप बोट कसिनोज पे जाओ, मांडवी गाड़ी आपके पास है, आप जा सकते हो. एंड यहाँ पे जो टैरिफ आता है कसिनो के एंट्री का चार्ज जो है वो अराउंड 3,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और वो 10,000 तक भी जा सकता है. वो आपके ऊपर है कि कौन सी आपको प्रीमियम लिकर लेनी है, कितना आप स्पेंड करना चाहते हो. बट अगर हम मान के चलते 3-3,500 रुपये में पर पर्सन आपको एंट्री विद डिनर एंड सम चिप्स खेलने के लिए मिल जाएंगे. अब हम आते हैं डे 2 पे. अगर आप फॉर्चुनेट हो और आपके गोवा के डेज में वेडनेसडे पड़ रहा है, डो नॉट मिस अंजुना फ्ली मार्केट. अंजुना फ्ली मार्केट इज एन अमेजिंग मार्केट विद अमेजिंग नेगोशिएशन. सो द गर्ल्स आर गोइंग टू लव दिस. बहुत ही इंस्टा वर्दी और बहुत ही एस्थेटिक सामान वहाँ पे मिलता है और वो सिर्फ वेडनेसडे को होती है. सो इफ इट ऑल योर सेकेंड डे और थर्ड डे फॉल्स ऑन वेडनेसडे, डो नॉट मिस दैट. Otherwise, what you can also do is you can go to the churches, you can go to the forts, and anything else that you want to do, or you want to shop around. So do that in the morning, and then you can head again to a shack
और सब नाइस कैफ़ेज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं, जैसे सेकंड हाउस हो गया आपका, या फिर अगर शैक्स की बात करें पोसाडा बाय द बीच हो गया, पिस्को बाय द बीच हो गया, ये सारे आपके नॉर्थ गोवा में आपके आसपास ही आपको मिलेंगे. सो यू कैन गो टू दीज प्लेसेस एंड एन्जॉय एन अमेजिंग लंच देयर. सो ये लंच कॉस्ट करेगा आपको समवेयर अबाउट 3000 रुपीज़ के आसपास अगर आप किसी अच्छे कैफ़े में जा रहे हो. यही अगर आप शैक पे चले जाओगे तो आप 1000 to 1500 रुपीज़ में आप लंच कर सकते हो. हाँ, बट अगर आपने जैसे ड्रिंक्स ऐड ऑन कर लिए किसी भी इनमें अगर आपने बियर ऐड कर ली या कोई एक कॉकटेल ऐड कर लिया, देन डेफिनेटली 1000-2000 रुपये आपको और ऊपर स्पेंड करने पड़ जाएंगे. कैफेज प्रॉबेबली अनदर 3000 मोर. And also we give you a pro tip here. Most of the sundowners have got very high charges as cover charges. At least 2000 to 3000 की रेंज में तो होते ही होते हैं per person का cover charge. There's a place called Purple Martini which also has a similar cover charge per person. But if you go there before 3 o'clock, then there's no cover charge. So what you can do is, if you're traveling on a budget, you don't want to splurge that much, then you can go for lunch there. धूप में भी जाओगे तो बहुत ही amazing breeze होगी. So that is something that you can explore for your lunch option on day 2. अब इवनिंग में जनरली गोवा पीपल हेड टू सनडाउनर्स. अगर हम सनडाउनर्स की बात करें, एक्सपेंसिव पड़ेगा. लाइक आई सेड, पर्पल मार्टिनी इज वन प्लेस, मयान ऑन द बीच इज अनदर प्लेस, किकी बाय द सी अमेजिंग प्लेस, एंड देन थलासा इज देयर. देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस. इफ यू वांट वी कैन ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द अमेजिंग सनडाउनर्स देयर. पर आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं, बट रेडी टू वॉश आउट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज पर पर्सन आपके चार्जेस लगेंगे. बट ये कवर चार्जेस जो होते हैं रिडीमेबल होते हैं ऑन द टेबल. बट मेरी ना प्रेफरेंस होती है शैक पे बैठो. शैक पे भी बहुत अच्छा आपको सनडाउन का एक्सपीरियंस मिलता है. एंड आप इसके 1/10 ऑफ द प्राइस जो वहाँ लगने वाला है उसमें आप 1/10 नहीं तो 1/5 ऑफ द प्राइस में आप शैक एंजॉय कर सकते हो. बट वी लीव इट टू यू which one you want to enjoy. Both options are available, but only thing is everything comes for a price. इसके बाद अगर आप में जान बचती है and you are a person who has a lot of energy, then you might want to go to the party places. पार्टी प्लेसेस में पहले आपके एलपी के टाइप के प्लेस होते थे. बागा रोड पे चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टीटोज ब्रीटोज वो सब होते हैं. अंजुना में है, तितली करके एक है. बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं नाइट क्लब्स के भी. अगेन इफ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन डीएम अस एंड वील गिव यू ऑल द लिस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टी प्लेसेस. और अगर आपने क्लब्स नहीं करना ना तो आप कैंडोलिम जो लेन है जहाँ पे ये होटल्स हैं वहीं पे वॉक कर लो. वो भी आपको बहुत अमेजिंग वाइब देगा. या फिर आप सनडाउनर के बाद वहीं पे कंटिन्यू कर लीजिए, और या फिर आप वहाँ से, एज मदर वाज सेइंग दैट वी प्रेफर शैक, तो हम शैक पे पड़े रहते हैं रात तक. वहाँ पे वो जैसे ही अंधेरा होता है वो कैंडल लाइट जला देते हैं. इट बिकम्स अ वेरी रोमांटिक एंड अ वेरी अमेजिंग फील. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. डे 3 में हम आपको अब साउथ गोवा में लेके चलेंगे. चलिए अब साउथ गोवा में प्रस्थान करते हैं. साउथ गोवा आप किसी भी नॉर्थ गोवा की प्रॉपर्टी में कम से कम आपको 1 घंटे से 1.5 घंटा लगेगा. अब आपके ऊपर अगेन डिपेंड करता है कि कितना बजट है आपको साउथ गोवा के रिजॉर्ट्स में अपने पीसफुल जो नेक्स्ट 2 से 3 दिन उनको स्पेंड करने के लिए. हम आपको एक कंपैरिजन दे रहे हैं मोबोर बीच पे. मोबोर बीच पे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं. एक है हॉलीडे इन एंड दूसरी है सेंट रीजस. दोनों ही 5 स्टार रेंज में है, बट दोनों की क्लास अपार्ट है. एक आपको 10,000 की रेंज में मिल जाएगी हॉलीडे इन, जो दूसरी है वो है आपकी 20,000 प्लस एंड इट कैन गो टू अ लैक ऑल्सो विच इज सेंट रीजस. इसके डिटेल कंपैरिजन आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो सीरीज पे. बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड कितना आप स्पेंड करना चाहते हो, आप इन प्रॉपर्टी को ले लो. ये एक हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है. अगर आपने इससे भी कम जाना है तो हम गोंडा और जो यहाँ से 1 घंटा आगे है वहाँ जा सकते हो. रोज गोवा करके प्रॉपर्टी है, वहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे. वो भी आप एक वर्थ है चेक करने के लिए, आप वो भी वीडियो देख सकते हो. और वहाँ पे भी आपको 2 टाइप की एक्सपीरियंस मिलते हैं. एक आपको 7-8 हज़ार रुपये का रूम मिलेगा जो बिल्कुल बेसिक होगा, और उनका एक रूम है जिसका अगेन हमने बहुत ही फोकस वीडियो बनाया है विच इज एक्चुअली बीच फेसिंग रूम. वो बहुत ही अमेजिंग है, बट दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 18,000 प्लस. सो डे 3 पे जब आप ये साउथ गोवा जा रहे हो तो आप जो नॉर्थ गोवा को क्रॉस करोगे ना तो लंच आप नॉर्थ गोवा के किसी कैफ़े में कर सकते हो. अगेन बिकॉज नॉर्थ गोवा में बहुत अच्छे कैफ़ेज हैं लंच के लिए. बाउरीज देयर, इट्स अ वेरी फेमस वन, पर वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से रिजर्वेशन मिलेगी. तो अगर आपने करना है तो प्लीज़ पहले ही प्लान कर लेना एंड रिजर्व योर टेबल देयर. और अगर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, बजट में पूरा ये रखना चाहते हो, देन आप जो पंजिम सिटी है वहाँ पे भी आपको लोकल यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और वो
स्ट्रीट फूड्स भी मिल जाएंगे, वो भी आप वहाँ पे ना आपके पाव भाजी, छोले भटूरे, जो बहुत ही पुराने मतलब 50-50 साल पहले वाली दुकानें हैं जिसमें बहुत ही छोटे छोटे से बैठने का है, बट बहुत ही सम्शुअस होते हैं। और वहाँ पे आप बजट में अच्छे से अपना पेट भर सकते हैं और अपना मन भी भर सकते हैं। वही जगह है जहाँ पे विजय सांगांकुर ने पाव भाजी खाई थी। मैंने भी खाई थी, मैंने 2 अक्टूबर को ही खाई थी। सत्संग नहीं अटेंड किया था, बट हाँ। सो पंचम सिटी में आपको खाना बजट में भी मिल जाएगा, टेस्टी भी मिल जाएगा। हाँ, बस आपको बीच नहीं मिलेगा। दैट विल बी द ओनली मिस जो हम ढूंढते रहते हैं कि नहीं, अगर गोवा आए हैं तो बीच सामने रहना चाहिए हमेशा आंखों के सामने। अब आप साउथ गोवा क्योंकि पहुंच चुके होंगे, दोपहर तक प्रवेश कर चुके होंगे अब आप, तो नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। तो आप शैक पे रहो, चिल मारो और अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करो। सो साउथ गोवा के अंदर एक रिकमेंडेशन है, गो फॉर ए गुड प्रॉपर्टी, सो दैट आपके पास वहाँ और करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी अपनी एंजॉय करो। दिस वन प्लेस, अगर आप वैसे तो वहाँ पे मतलब जनरली होटल्स की ही शैक्स होती हैं और छोटी मोटी सी और शैक्स आपको मिल जाएंगी लेफ्ट राइट पे। बट आई रिमेंबर जब हम जूरी में रह रहे थे तो हमारे होटल के बिल्कुल साथ में एक रेस्टोरेंट शैक, आप जो भी बोल लीजिए, इट वॉज बीच साइड, बट इट वॉज अमेजिंग। मतलब उसका खाना भी इतना अमेजिंग था, उसकी प्राइसिंग भी इतनी अमेजिंग थी। 450 की आई थिंक प्लेट वो थी, थाली थी, और जिसमें कम से कम 8 डिशेस थी, और हम दोनों ने 450 में डिनर कर लिया था। और बहुत ही अच्छी हाई क्लास जगह थी, कोई ये भी नहीं कि ओके ओके टाइप से। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी इकोनॉमिकल। तो अगर आप में से कोई भी जूरी में स्टे कर रहे हैं तो डू नॉट मिस टू गो टू दैट प्लेस। इट जस्ट एडजॉइनिंग, उसकी बाउंड्री के बिल्कुल साथ में है। नो, हमने डे 4 पे अगर हम अब एंटर करें तो डे 4 में हम गोवा एक और चीज़ आप करते हो यहाँ के, वो है वाटर स्पोर्ट्स। मैं निकला और स्कूटर लेके। तो ये स्कूटर आप चलाओ साउथ गोवा में, आप ये नॉर्थ गोवा में भी कर सकते थे, बट क्योंकि नॉर्थ गोवा में और इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी इसलिए हमने वहाँ पे टच नहीं किया। बट साउथ गोवा में जितने भी रिजॉर्ट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन सब के आपके बीच पे आपको यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। जो वाटर स्पोर्ट्स हैं आपको बेयर मिनिमम 1000 रुपीज़ खर्चना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम इट कैन गो टू 8 to 10,000 ऑल्सो, अगेन ऑन डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। सिलेक्ट द एक्टिविटी व्हाट यू वुड लाइक टू डू, बट आप मान के चलो 2-3 हज़ार तो आपको ऑन एन एवरेज वाटर स्पोर्ट्स पे खर्चना पड़ेगा। और वैसे भी आपके पास साउथ गोवा में कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, ना सनडाउनर्स हैं, ना कसिनोज हैं, ना आपके पार्टी प्लेसेस हैं। तो आपने क्या करना है, एक हमने रिलैक्स करना है और दूसरा आपने वाटर स्पोर्ट करना है। तो इसीलिए मधुर बोल रहा था कि वाइल यू कैन डू इट इन नॉर्थ गोवा, डू नॉट डू इट देयर, बिकॉज वहाँ पे आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। सो आप ये साउथ गोवा में कीजिए। डे 4 में आप वाटर स्पोर्ट्स कर चुके हो, अपने रिजॉर्ट में आप रिलैक्स करो, आप स्पा सर्विसेज ले सकते हो, या आप ये अगेन वापस आके इनके शैक्स, कैफेज और अपने प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लोर करो। एंड दैट्स वाई अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छा रिजॉर्ट ही आप चूज़ करिए। तो डे 5 आते आते आप नॉर्थ गोवा एक्सपीरियंस कर चुके हो, साउथ गोवा में आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आप चेकआउट करो। एंड प्रॉबेबली यहाँ अब आप डेबोलिम से फ़्लाइट लो टू बैक टू दिल्ली और वेयर एवर यू वुड लाइक टू गो। तो अब नॉर्थ गोवा के जो एयरपोर्ट है वो साउथ गोवा की प्रॉपर्टी से बहुत दूर है, तो दैट्स अनदर रिकमेंडेशन कि आप साउथ गोवा में जो डेबोलिम एयरपोर्ट है वहीं से आप फ्लाई बैक करो। और अपने आंसुओं को पहुंचते हुए गोवा को बाय कीजिए, जो कि हमारे लिए हमेशा ही बहुत मुश्किल होता है, जबकि हम हर 3-4 महीने बाद जाते हैं, फिर भी बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम श्योर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज देयर इज समथिंग इन गोवा which you just miss a lot even before you leave from there. तो टुवर्ड्स द एंड अगर हम यहाँ पे अपना बात करें पूरे कॉस्ट की, तो आपको नॉर्थ गोवा के जो होटल से जो बजट प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको 20,000 का मिल जाएगा, जो हमने बताया था 2 नाइट्स का। अगर यही आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो आपको 40,000 to 50,000 खर्चना पड़ेगा। साउथ गोवा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगेन 20K के अंदर से शुरू हो जाएंगी। अब आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2 nights and 3 days परस्पेक्टिव। एंड अगर यही प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ लोगे तो यही आपको 40-50 लेना पड़ेगा, तो होटल एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें 10,000 से लेके, अगर आप थार जैसी गाड़ी लोगे तो आपको 20,000 रुपीज़ खर्चने पड़ेंगे फॉर 5 days के लिए। खाना जो है हमारे हिसाब से जो ओवरऑल है, आप अगर बजट में चलोगे तो आपको स्टिल 20,000 मतलब विद सम ड्रिंक शैक्स आपको खर्चना पड़ेगा। और अगर यही आप थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे जाओगे तो अराउंड 50,000 आपके लग जाएंगे डिनर पे, जहाँ पे आप सनडाउनर और पार्टी प्लेसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कसिनोज 7,000 से 20,000 अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, बट बेयर मिनिमम 7,000 आपको लगाने पड़ेंगे कपल के लिए। वाटर स्पोर्ट्स अगेन एज ए सेट 3 से 4 हज़ार रुपये आपको लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आपकी वो लिमिट है। तो मतलब ऐसे लगाने नहीं पड़ेंगे, अगर आपको नहीं करना तो मत करिए। ऐसे कोई मतलब प्रेशर में बताइएगा। तो इन सबको अगर हम कंबाइन करें ना तो आपका टोटल 80,000 to 85,000 आपका बनेगा बजट ट्रिप के लिए फॉर ए कपल। एंड यही आपका अराउंड 200 के मतलब 2 लाख रुपए आपका टच कर जाएगा इन अ प्रीमियम लग्जरी एक्सपीरियंस।
So our recommendation would be to have a combination of both. कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ से थोड़ा सा कट कर लीजिए कॉर्नर्स और कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पॉइल कर लीजिए एंड ट्राई एक्सपीरियंसिंग यू नो ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी टोल्ड यू. चाहे आप उसको जिस लेवल पे भी करना चाहें, बट ट्राई एक्सपीरियंसिंग देम इफ यू आर गोइंग टू गोवा. एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर टू गोवा देन डू नॉट मिस आवर वीडियो, जो कि हमने मतलब लिटरली गोवा बाइबल बनाया हुआ है फॉर द पीपल हु आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई रिकमेंडेशन रह जाती है, तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज अस, DM us on our Insta page or drop in a message on this video and we'll get back to you. So this is Madhur. And Gunjan signing off from Goa Goa. Bye bye.